हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा डोर हैंगिंग बनाना सिखाऊंगी। इस तरह से फ्लावर बनाना मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखी है मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम फ्लावर को कैसे इसमें ऐड करना है और ये मोती डालना सीखेंगे। ठीक है, तो इस दिवाली आप इसे डेकोरेशन के लिए बना सकते हो। दरवाजे के साइड में इस तरह से हैंग करके बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही जल्दी ये तैयार भी हो जाता है। ठीक है, तो कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जो भी आपके पास कलर हो। ठीक है, तो चलिए इस खूबसूरत से डोर हैंगिंग को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से फ्लावर तैयार करेंगे। ठीक है, फिर इस तरह से धागा लेके अब ये फ्लावर बनाया हमने, उसके अंदर इस तरह से हुक को डाल लें, यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक मोती को डालेंगे इस तरह से, इसके अंदर से निकाल लेंगे। फिर इसके बाद एक फ्लावर और लगाएंगे। इसी तरह से हमें एक फ्लावर एक मोती लगाना है। ठीक है, अब इसके बाद एक मोती लगाएंगे। इसी तरह से मैं पूरे लगा लेती हूँ, तब आपको बताती हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ रोजे लगाएंगे। आप चाहो तो सुई धागे की मदद से भी लगा सकते हो। ठीक है, या इस तरह से क्रोशे से भी डाल सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, आसान लगे उसी तरह से आप डाल लीजिए। ठीक है, इस तरह से मैं पूरा डाल लेती हूँ। मैंने यहाँ पे 3 कलर के फ्लावर बनाए हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे पिंक लगाऊंगी। ठीक है, तो मैं पूरे बना लेती हूँ, तब आपको बताती हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक फूल एक मोती को डाल लिया। ठीक है, इसके बाद हम इन सबको इस तरह पीछे की तरफ ले आएंगे और धागे को आगे ले आएंगे इस तरह से। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला फ्लावर है मेरा, इसको इस तरह से जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बने हैं, तो इसमें हमें पहले इस तरह से नोट लगा लेंगे। ठीक है, नोट लगाने के बाद अब हम इसे इस तरह पकड़ के यहाँ पे धागे को ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ठीक है, एक किया, फिर 2, इसके बाद 3, फिर इसके बाद 4, यहाँ पे 5, ये लास्ट वाला है 6। ठीक है, 6 करने के बाद ये जो शुरू में सिंगल क्रोशे किया था, इसमें इसको स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर इसके पैरेलल में यहाँ पे इस तरह से लेना है, फिर इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे हमें 1 2 3 इस तरह से। अब ये जो नीचे गैप है हमारे यहाँ पे, इसमें इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे सबको, इस तरह से एक पफ तैयार होगा। ठीक है, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर इसको इस तरह से छोड़ के अब ये जो मोती हमने फूल जोड़ा था उसको आगे ले आएंगे। ठीक है, इस तरह से आगे ला के अब इसको हमें इसके अंदर से डालते हुए इस तरह से मोती को यहाँ से धागे को निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से आगे निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से मोती ऐड हो गए। इसके बाद हमें फिर से 1 2 3 चेन लेनी है। देखिए 1 2 3, ये चौथी वाली चेन में। ठीक है, इस तरह से निकालते हुए पफ तैयार करेंगे। यहाँ पे इस तरह से डालना है, 1 राउंड 2 3 4 5 और 6। ठीक, फिर सबको साथ में निकाल देंगे, इस तरह से पफ तैयार होगा। फिर उसके बाद हमें 1 2 चेन लेके इस तरह से धागे को छोड़ के अब ये जो फ्लावर ऐड किया था इसको आगे लाएंगे। ठीक है, हमने पहले से डाल रखा, इस तरह से क्रोशे को डालेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें
से आप पकड़ते हुए इसको निकाल लेना है, ठीक है। इस तरह से ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जैसा हमने यहाँ पे बनाया था उसी तरह से बनाना है, ठीक है। इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर 4, 5, ये है लास्ट का 6, ठीक है। फिर शुरू वाले में हमें इसे स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ देना है। फिर इसके पैरेलल में सिंगल क्रोशिया कर लेना है, ठीक है। इस तरह से बनेगा। फिर से सेम उसी की तरह 3 चेन लेके सबसे शुरू वाले में इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। इस तरह से निकाल लेंगे, ऐसे पफ बनेगा जैसे नीचे बना था, ठीक है। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 6 चेन लेके और ये जो मोती हमने ऐड किया था उसे हम जोड़ लेंगे इस तरह से आगे लाते हुए। यहाँ डालना है हमें इसके अंदर, इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से दूसरा मोती भी ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से हमें 1, 2, 3 चेन बना के चौथे नंबर की चेन में, ठीक है, पफ तैयार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, फिर इकट्ठे निकाल देंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर 2 चेन लेके फ्लावर को ऐड करेंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं पूरा जोड़ लेती हूँ, तब आपको बताती हूँ, ठीक है। इस धागे को हम अंदर की तरफ ऐड कर लेंगे, मतलब इस तरह से इसे हाइड कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे से काट लेंगे इसको, ऐसे करके अंदर की तरफ छुपा लेंगे, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा ऊल को काट लेंगे इस तरह से, इस तरह से हाइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसी तरह से मैं पूरा बना लेती हूँ, तब आपको बताती हूँ, ठीक है। इस तरह मैंने सारे फ्लावर ऐड कर लिए, ठीक है। इस तरह से लड़ी सी तैयार हो गई। अब लास्ट में हमें इसी तरह से बना लेना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करते हुए, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको टांगने के लिए बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इस तरह से और फिर यहाँ पे यहीं पर इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी ये डोर हैंगिंग तैयार हुआ। अब इसको अंदर की तरफ हाइड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से डालते हुए अंदर की तरफ ले आएंगे, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा धागे को काट लेंगे। इस तरह से हमारी डोर हैंगिंग तैयार हुई। इस तरह दोस्तों ये कंप्लीट हुआ। इसी तरह से मैंने दूसरा ये बना लिया, ठीक है। इसी तरह से आप दोनों तरफ दरवाज़ों के लिए हैंग कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह से हैंग करना क्या है, ये इस तरह से लटका के बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और बहुत ही
आसानी से तैयार हो जाता है। आपके पास जो भी ऊन हो उससे आप इस तरह तैयार कर सकते हो अलग अलग फूल में। ठीक है, इस तरह से मैंने दोनों में 16-16 फूल बनाए हैं, बीच में एक मोती डाला है। ठीक है, 2 पफ बनाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।